नेपाल की बालेंशाह सरकार के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसी का नतीजा है कि अब नेपाल के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी इन्हें पद संभाले हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि इससे पहले ही अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी तब से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ये काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इनके ऊपर खुद आरोप लगने लगे पैसों के लेन देन को लेकर। मार्केट में जो इन्होंने पैसा लगाया, जो शेयर खरीदे, इसके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसी को लेकर इन्होंने कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे थे मेरी, जिन्होंने टिप्पणी की, इसे मैंने गंभीरता से लिया और यही कारण है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको याद दिला दें कि बालेंशाह सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले ही बालेंशाह सरकार में मंत्री रहे दीपक साह, जिनके ऊपर आरोप लगे थे अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने किया, अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाया और इसकी शिकायत जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंशाह के पास यह शिकायत पहुंची तब उन्होंने अपने मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि मंत्री पद उनसे छीन लिया गया। और अब नेपाल के गृह मंत्री पर जब आरोप लगे, आलोचना का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने खुद अपने आप इस्तीफा दे दिया है। यह माना जा रहा है कि जिस तरह से काम कर रही है नेपाल की बालेंशाह सरकार, एक्शन मोड में है। वीआईपी कल्चर उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार काम करती नजर आ रही है। यही कारण है कि अब मंत्री खुद अपने पद से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? और जिस तरह से काम करे नेपाल की बालेंशाह सरकार, क्या रिएक्शन है आपका? बताइएगा जरूर।